प्रभु जी सबको राधे 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 राधे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार किसी राजा का एक हाथ की उंगली कट गई। राजा लहूलुहान हो गया, बहुत दुख कष्ट हो रहा था। इतनी देर में राजा का मंत्री उस कमरे में प्रवेश किया। राजा ने अपनी उंगली दिखाई मंत्री को कि मंत्री देखो मेरा हाथ कट गया, मेरी उंगली कट गई। ये सब देख करके मंत्री ने कहा महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। उधर राजा की उंगली कटी हुई है और उसका मंत्री ये कह रहा है कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़े क्रोधित हुए राजा। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया इस मंत्री को कारावास में डाल दिया जाए, बंद कर दिया जाए। मंत्री को कारावास में डाल दिया गया। राजा का उपचार किया गया। कुछ दिनों के उपरांत राजा का हाथ ठीक हुआ। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन चला गया। शिकार नहीं मिला, राजा भटक गया रास्ता। उधर वन का जो राजा था, भीलों का राजा, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि माता की बलि के लिए किसी मनुष्य की बलि की जरूरत पड़ेगी तो आप किसी मनुष्य को ढूंढ करके लाओ। अब राजा जो भीलों का राजा था उसका आदेश उन्होंने सुना सिपाहियों ने, और वो किसी मनुष्य की खोज में निकल गए। उन भीलों को वो राजा मिल गया जो शिकार के लिए आया था। राजा को पकड़ करके भील अपने राजा के पास ले गए कि महाराज ये हमें मनुष्य मिला है, माता के लिए ये बलि बहुत सही रहेगी। ये राजा हुष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है। भीलों के राजा ने कहा कि इसको स्नान करवाया जाए, अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, सुंदर वस्त्र पहनाए जाएं, इसको अच्छे अच्छे पकवान बना करके खिलाए जाएं, उसके बाद ही बलि दी जाए। सब कुछ वैसा हुआ, राजा के आदेशानुसार हुआ। उसे स्नान करवाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, अच्छा अच्छा भोजन खिलाया गया। अब राजपुरोहित जी आए। राजपुरोहित ने कहा कि पहले बलि देने से पहले इस मनुष्य के जरा अंगों का निरीक्षण कर लो, कहीं कोई अंग भंग तो नहीं है। जब राजा के अंगों का परीक्षण किया गया तो कहा कि महाराज इसकी तो एक हाथ की उंगली ही नहीं है, उंगली कट गई है। तो राजपुरोहित ने कहा कि इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, इसकी बलि नहीं लगेगी, ये अंगहीन है। तो राजा से बात की गई, कहा कि महाराज इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि इसकी बलि नहीं लगेगी, ये अंग वंग है। उसको छोड़ दिया गया। अब जब उसको छोड़ दिया गया, राजा वापस महल में आया। सिपाहियों को आदेश दिया मंत्री को कारावास से बाहर मुक्त कर दिया जाए। मंत्री को मुक्त कर दिया गया। मंत्री ने आकर राजा को प्रणाम किया, महाराज मुझे कारावास से निकाल दिया। कहा क्यों महाराज? मुझे आपकी कही हुई वो बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है याद आ गई। मेरी उंगली ना कटी होती और आपके द्वारा कहे हुए वो शब्द जब मैंने आपसे कहा कि मेरी उंगली कट गई तो आपने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज शायद मैं जिंदा यहाँ ना होता, मेरी बलि दे दी गई होती। तो मंत्री पूछा महाराज क्या हुआ? तो राजा ने सारी बात बताई कि भीलों ने मुझे पकड़ लिया, माता को प्रसन्न करने के लिए मेरी बलि दी जाने लगी, लेकिन मेरे जब अंगों का परीक्षण किया गया तो मेरी एक उंगली कटी हुई होने के कारण मुझे छोड़ दिया गया। फिर मंत्री ने कहा कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन राजा ने कहा मैं तो बच गया, लेकिन तुझे तो कारावास हो गया उस बात को कहने से। मंत्री ने कहा महाराज अगर मुझे आप जेल में न डालते, कारावास में डालते, तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए निकला होता। आप तो अंग भंग करने के कारण छूट गए होते और शायद आज मैं आपके साथ ना होता।
मेरी बलि चढ़ा दी गई होती है। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है प्रभु जी, भगवान अगर हमें कहीं कोई कष्ट भी देते हैं तो वो भी हमारे बेहतर के लिए ही होता है। हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, बिल्कुल दोष नहीं देना चाहिए। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अगर बार बार कोई गलत कार्य करता है तो माता उसे समझाने के लिए उसके गाल के ऊपर चांटा भी मार देती है कि वो सही रास्ते पे आ जाए। उसी तरह प्रभु भी हमें सही रास्ते पे लाने के लिए हमें कई बार कष्ट देते हैं, हमें कई बार दुख देते हैं, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना है। भगवान सब कुछ हमारे बेहतर के लिए ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना है, भगवान का हमें हमेशा धन्यवाद देना है। प्रभु, हो सकता है मेरी कुछ कमी हो, मुझसे कोई भूल हो गई हो, इसलिए आप मुझे सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अभागा समझने की बजाय फिर वही गलत कार्य करता जाता हूँ। और मनुष्य यही करता है। हमें दुख मिलते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी कहीं टांग टूट गई, बाजू टूट गया, ये सब उस प्रभु का ही हमें एक समझाने का एक रास्ता है कि अभी सुधर जाओ, इस रास्ते पे ना जाओ, लेकिन हम नहीं समझते। इसलिए हमें भगवान के बात समझाने के लिए हमें कुछ दुख देते हैं, कुछ कष्ट भी देते हैं। तो प्रभु जी, जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। भगवान जो करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।